जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का 87वीं धर्मग्रंथ के पाठ में। और पिछले पाठ में हमने जाने थे महत्वपूर्ण महाप्रश्नों के बारे में। इसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार से थे कि भाई हम खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, जो ये सेंटेंस है कितना सच है और क्या है इसका रहस्य, क्या है इसके पीछे का महाज्ञान, और कि भाई अगर कर्म कोई करता है उसका फल कोई और देता है। इस प्रकार की जो प्रचलित बातें हैं, जो प्रचलित प्रश्न आते हैं लोगों के दिमाग में, वो क्या है और क्या इसका महाज्ञान है। साथ ही साथ कि भाई अगर मृत्यु के उपरांत पृथ्वी लोक से अलग भी कोई लोक है तो उसमें किस प्रकार के लोग कर्म भोगने जाते हैं, और अगर सारे कर्म पृथ्वी पर ही कर रहे हैं, सारे फल अगर पृथ्वी पर ही मिल रहा है तो उस लोक में ऐसा क्या होता है, जैसे प्रचलित ग्रंथों में या फिर अन्य जो हम सुनते हैं धर्मों में ऐसा कहा गया है। आप सब भी इन प्रश्नों को सभी को ध्यान पूर्वक सुने, आपके अंदर जो चिंतन आता है उसे आप महसूस करें, और इन प्रश्नों के बाद ये भी जानें कि भाई क्या इसका पॉसिबल उत्तर आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, क्या आप इसकी उत्तर तक पहुंच पा रहे हैं या फिर आप अभी कंफ्यूजन में हैं। अगर आप कंफ्यूजन में हैं तो समय के अनुसार आपको इसके जितने भी उत्तर होंगे वो ग्रंथ के अंदर ही हैं, वो धीरे धीरे आपको नियमित पाठ के रूप में मिलते रहेंगे। तो इसीलिए आप श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करें, मनन करें। तो ठीक है, फिर हम प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रश्न 31। यहाँ से आगे एक और प्रश्न बनता है, अगर आत्मा अपनी आनंद इच्छा से ही कारण शरीर धारण करती है, वह सूक्ष्म शरीर को धारण कर अपनी आनंद इच्छा को व्यक्त करती है तथा आनंद इच्छा की पूर्ति हेतु कर्म शरीर या स्थूल शरीर को धारण करती है, तब आत्मा की आनंद इच्छा की पूर्ति हो जाती है। तब आनंद इच्छा पूर्ति में जितना समय लगता है उतने काल तक शरीर जीवित रहा, और कर्म की क्रिया प्रतिक्रिया की तीव्रता मध्यम और न्यूनतम के चलते प्राप्त स्थूल शरीर पर मृत्यु रूपी अनेक आकर्षण व विकर्षण रूपी प्रभाव पड़ते हैं, जिससे अकाल मृत्यु से दीर्घायु व सहज जीवन और मृत्यु की प्राप्ति होती है। जब यह स्थूल शरीर का नाश या पुनः स्थूल शरीर का सूक्ष्म में लय हो जाता है, तब आत्मा पुनः शेष रहे कर्म के आकर्षण से आकर्षित होकर नवीन स्थूल शरीर धारण करती है, और यही जीवन तक चलता रहता है। अगर ऐसा ही है तो स्थूल से छूटकर आत्मा कितने ऊर्ध्व तक जाती है, और कर्म भूमि पर किए गए कर्म का आकर्षण शक्ति और शेष रहे कर्म फल की प्राप्ति और इच्छा शक्ति का आकर्षण व विकर्षण उस आत्मा को इस कर्म भूमि से कितने ऊपर तक ले जाने देता है कि वह अल्प या अधिक समय तक कर्म भूमि के आकर्षण में स्थित रहती है। तब ऐसी अगिनत आत्माओं का आना और जाना उस सूक्ष्म वायुमंडल में होता रहता है। तब क्या नीचे कर्म भूमि में किए गए परस्पर प्रेम व विरोधी कर्मों का ज्ञान उस सूक्ष्म वायुमंडल में इन आत्माओं को रहता है, या ये संज्ञा शून्य शरीर रहती हैं? अगर ज्ञान रहता है तो वहाँ भी सूक्ष्म शरीर से विवाद या प्रेम संभव है। अगर संज्ञा शून्य है तो कर्म का आकर्षण इन पर कैसे कार्य करता है? अतः ज्ञान रहना चाहिए। क्या ऐसी अवस्था की सोच ने इस वायुमंडल में लोकांतर की परिकल्पना को जन्म दिया है? तब प्रश्न यह है, जब यहाँ कर्म भूमि और फल भूमि ही नहीं है तो इस वायुमंडल में यह आत्मा किस प्रकार वार्ता ज्ञान और कर्म और फल को ग्रहण और प्रदान करती हैं, और कर्म भूमि पर किया गया कर्म ही उन्हें कितने काल तक वहाँ बने रहने दे सकता है? और सूक्ष्म स्तर पर कर्म और फल हैं ही नहीं, तब यहाँ पर आत्मा अति अल्प समय तक ही स्थिर रह सकती है। जैसे पृथ्वी पर जल ज़्यादा समय तक बना रहता है और सूर्य के ताप से बाष्पीकृत होकर ऊपर उठता हुआ सूक्ष्म होकर दिखाई नहीं देता, फिर बादल बनकर वायु के आघात से और पृथ्वी के आकर्षण से पुनः जल बनकर वापस नीचे आकर दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से मानव जीवन का चक्र है। तब मानव को कर्म भूमि पर मिले कर्म से ही आयु अधिक या अल्प होती है। ऊपर सूक्ष्म में अति अल्पकाल की कर्म रहित और फल रहित अवस्था में मात्र इच्छा रूपी शक्ति का ज्ञान रखते हुए आत्मा एक वृत्त रेखा में अपना अल्पकाल पूरा करती है और पुनः कर्म भूमि पर स्थूल शरीर धारण करती है। अब यहाँ एक प्रश्न बनता है, जो धर्मज्ञ या योगी अपने सूक्ष्म स्थूल कारण शरीर और उसके ऊपर पड़ने वाले कर्म के आकर्षण विकर्षण के सिद्धांत को जान जाते हैं,
तब क्या वे उस सूक्ष्म जगत की परिधि में अपने को कर्म से तटस्थ कर वहाँ क्या करने हेतु बने रहते हैं? तब ऐसे बने रहने में उनका क्या प्रयोजन है और उनका कर्म समाप्त या तटस्थ है, तब वे किसी कर्मठ आत्मा की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायता बिना कर्म में लिप्त हुए कैसे रह सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो ऐसी अवस्था का लाभ क्या? तब ऐसी ऊर्ध्व अवस्था में इच्छा रहित होकर टिके रहने पर वहाँ कोई सिद्ध लोक होने का प्रश्न ही नहीं बनता, क्योंकि अगर इच्छा है तो सूक्ष्म शरीर से स्थूल शरीर या कर्म शरीर में आना पड़ेगा, पुनः योगी भी पृथ्वी पर जन्म लेगा। तब ऐसे कथित योगी की ऐसी स्थिति का क्या लाभ? ऐसे ही अनेक प्रश्नों की प्राप्ति का महाज्ञान क्या है? प्रश्न 32। अब आगामी प्रश्न यह है कि विश्व धर्म में दो प्रकार की उपासनाएं मुख्य रूप से प्रचलित हैं। पहली निराकार ईश्वर और दूसरी साकार ईश्वर, तथा इन दोनों निराकार और साकार ईश्वर को अपने ध्यान का विषय कैसे बनाया जाए, इसको लेकर दोनों ही मतों में प्रतीकों का आसरा लिया गया है। जैसे निराकार ईश्वर के लिए कहीं अग्नि या ज्योति की उपासना है, तो कहीं किसी प्रमुख दिशा की ओर बैठकर आसन, मुद्रा, मंत्र आदि का उपयोग किया जाता है। और तो और अपने शरीर के अंदर ध्यान कर शरीर के ज्ञात या अज्ञात चक्र, कमल, ज्योति, तारे और पंच तत्वों को ध्यान का विषय मानकर ध्यान किया जाता है। अब यहाँ जो साकार हैं, ज्योति प्रकाश भी दिखाई देने वाले साकार स्वरूप हैं, और विद्युत ऊर्जा और चक्र कमल पर निराकारवादियों का कहना है कि ये किसी मनुष्यकृत निर्मित चिन्ह नहीं है। तब इनसे पूछा जाए कि आखिर इन सब चिन्हों का निर्माण हमारे ब्रह्मांड में अथवा हमारे शरीर में अथवा हमारे मन द्वारा नहीं हो रहा है तो किसके द्वारा हो रहा है? और जो भी इन समस्त चिन्हों पर ध्यान कर मान्यता दे रहा है, क्या वो साकार रूप नहीं है? और सब साकारवादियों का प्रतीक पूजा को देखें तो वहाँ विभिन्न प्रकार के अनगढ़, भयंकर या सौम्य रूपों को प्रकट करती पत्थर की मूर्तियाँ और स्वास्तिक, त्रिशूल, शिवलिंग, शंख, पताकाएं, स्थान आदि के रूप में ईश्वर के अदृश्य स्वरूपों की प्रत्यक्ष पूजा है। जब साकारवादी यह मानते हैं कि मनुष्य ही ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ प्रतिमूर्ति है, तब यह वृक्ष, रुद्राक्ष और ये मूर्तियाँ जो स्वयं में अपूर्ण का बोध कराती हैं कि ना ये मनुष्य के प्रश्न का उत्तर दे सकती हैं और ना ही प्रत्यक्ष में कोई सहयोग दे सकती हैं, तब इनका सहारा लेना क्या अज्ञान नहीं है? मनुष्य की समस्त सहायता जीवंत मनुष्य और जीव या प्रत्यक्ष प्रकृति ही कर सकती है। तब स्वयं जीवंत मनुष्य को जीवंत बनाकर साकार व निराकार ईश्वर यह अपनी उपलब्धि क्यों नहीं करनी चाहिए? तब यह महाज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? प्रश्न 33। अब आगामी प्रश्न यह है, विश्व धर्म में अंड सो ब्रह्मांड, अर्थात जो सर्वरूपी अंड में बना है वही ब्रह्मांड में है, यह प्रसिद्ध सत्य कहा गया है। तब प्रश्न यह उठता है, क्या मनुष्य पर अन्य ग्रहों से आई किसी अन्य ऊर्जा का प्रभाव होता है या नहीं होता? जैसे सूर्य और चंद्रमा का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे जीवन पर दिखाई देता है, तब क्या ये हमारे जीवन पर हमारे कर्मों से परे या कर्मों के अंतर्गत ही प्रभाव डाल पाते हैं, या इनकी अतिरिक्त सहायता भी बिना कर्म के प्राप्त की जा सकती है? अब एक प्रश्न यह है, हमारे सौरमंडल में 7, 9 या अधिक ग्रह जो खुली आँखों से थोड़े बहुत दृष्टिगोचर होते हैं, तब उनका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो हमारे सौरमंडल से परे जो अन्य तारे ग्रह हैं, हम उनका भी प्रकाश खुली आँखों से देख पाते हैं, तब क्या उनका भी प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है? क्योंकि जब ये 9 ग्रह इन अनंत तारों के समान ही हमें खुली आँखों से दिखाई देने वाले होकर प्रभाव छोड़ सकते हैं, तब वे प्रकाशित तारे प्रभाव क्यों नहीं छोड़ सकते? तब क्या हमारे समस्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष कर्म जीवन फल पर एकमात्र इन विश्व प्रकाश या ऊर्जा का ही प्रभाव है, या संपूर्ण ब्रह्मांड की एक नियति या भाग्य है जिसे हम जीव जगत प्रकृति का सम्मिश्रित कर्म और काल निश्चित होकर कार्य कर रहा है? तब प्रश्न यह उठता है, जब संपूर्ण ब्रह्मांड जीव जगत का सम्मिश्रित भाग्य निश्चित होकर कार्य कर रहा है, तब उसका कर्ता कौन है? और हम अकेले या कुछ या अधिक मनुष्य कैसे अपना भाग्य परिवर्तित कर सकते हैं? जब हमारे जगत में और भी जीव जंतु रहते हैं और इस प्रकार के प्रत्यक्ष को
ना तो करते हैं और ना ही करने की उत्सुकता है और ना ही उन्हें यह ज्ञान है। तब इस विराट भाग्य परिवर्तन में केवल मनुष्य ही बिना अन्यों के भाग्य परिवर्तन कर सकता है। तब क्या मनुष्य ब्रह्मांड का संचालन करता है? क्या कुछ मनुष्य का भाग बदलने का प्रयत्न अपने भाग्य को सही करते करते अन्य मनुष्यों के भाग्य में हानि तो नहीं दे रहा है? जब वे मनुष्य ऐसा करेंगे तो पहले मनुष्यों के भाग्य बदलने का प्रयत्न कट कर पुनः जैसा नहीं हो जाएगा, क्योंकि समस्त जगत या पृथ्वी पर ऋणात्मक और धनात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव है, क्या उसमें यह मामूली सा अभियान क्या सत्य में पृथ्वी जगत की अति प्रबल आकर्षण विकर्षण शक्ति में कोई मोड़ ला सकता है? प्रश्न 34। अब आगामी प्रश्न यह है कि क्या जो हम अपना भाग्य बदलने का प्रयास रूपी कर्म कर रहे हैं, क्या वो भी पूर्व से तो निश्चित नहीं है कि यह मनुष्य जीव या पदार्थ के माध्यम से अपना यह नवीन कार्य करेगा, और हम इस परिवर्तन को अपने कर्म द्वारा भाग्य बदलना समझ रहे हैं, क्योंकि अनेक भविष्य दृष्टा और महापुरुषों ने अपने ध्यान काल में अपना भविष्य प्रत्यक्ष देखा था, और यह बात प्रमाणिक सिद्ध है कि तब क्या उन्होंने जो देखा वह नहीं हुआ अर्थात हुआ। तब तो भाग्य का नवीनीकरण का प्रयास करना या समझना हमारा भ्रमात्मक ज्ञान तो नहीं है, क्योंकि या तो यह मानो कि सब कुछ ईश्वर कर रहा है, अथवा यह मानो कि सब कुछ हम कर रहे हैं, या यह मान्यता है कि कुछ ईश्वर कर रहा है और कुछ हम कर रहे हैं। तब तो दो तलवार एक म्यान में नहीं रह सकती हैं, क्योंकि यहाँ तो यह सिद्ध होता है कि हम और ईश्वर दो समानांतर बल वाली शक्तियाँ हैं, जो कि हो ही नहीं सकता है। और जो यह मानते हैं कि कुछ ईश्वर करता है और कुछ हम करते हैं, उनसे यह पूछा जाए कि ये जो कुछ हमें करना चाहिए या ये जो कुछ हम कर रहे, इस कुछ को करने की प्रेरणा हमें कौन दे रहा है, हम या ईश्वर? अतः यह भाग्य परिवर्तन के लिए किए गए समस्त प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रयत्न तंत्र मंत्र यंत्र अनुष्ठान उपासना आदि क्या पूर्व नियोजित नहीं है, अथवा हमारे ही पूर्व कर्मों से निर्मित होकर आखिर कितने कालांतर या जन्मों तक निश्चित है? अगर निश्चित है तो वर्तमान कर्म का फल अब मिलेगा या आगामी किस जन्म में मिलेगा? और अगर ईश्वर ही सर्व करता है, तब एक ही समय पर एक कुंभकार कहे मेरे घड़े सूख रहे हैं अब बारिश न हो, और एक कहे मेरे कपड़े या दाल चावल सूख रहे हैं बारिश ना हो, और दूसरी गृहस्थी कहे कि आज बड़ी गर्मी है बारिश हो, तब किसकी मनोकामना अनुसार कार्य सिद्ध हो? और प्रश्न यह उठता है कि क्या शास्त्रीय गायन के रागों से सत्य में अग्नि जलना और बारिश करना संभव है? क्योंकि एक व्यक्ति के गायन की ध्वनि क्या संपूर्ण पृथ्वी मंडल में अचानक परिवर्तन उत्पन्न कर सकती है, जबकि जहां अग्नि बरस रही है वहां तब आपकी कितनी भी संगठित ध्वनि हो, वो पहले जाकर जल को बाष्पीकरण कराएगी, फिर बादल बनाएगी, फिर बादलों को उस स्थान पर आकर्षित कर उन बादलों में आघात प्रतिघात उत्पन्न करेगी, तब वहाँ बारिश होगी, और इस बीच में वहाँ जो सूर्य की प्रचंडता है उसकी शक्ति को भी रोकेगी। क्या एक व्यक्ति की गायन ध्वनि में इतना बल और सिद्धांतिक शक्ति संभव है? प्रश्न 35। अब यहाँ भी प्रश्न उठता है, कहीं यह पूर्व निर्धारित कर्म और फल नहीं था? इस स्थान के नागरिक के जीवन में अभी आयु और खुशहाली शेष है, तब उनकी पुकार पर क्या यह गायक आएगा और इसके गायन से यह चमत्कार होगा, और इस गायक के भाग में भी यह चमत्कार लिखा होने से उसकी भी आजीविका और प्रसिद्धि कई काल तक बनी रहेगी, जबकि उस क्षेत्र में उसी गायन के समय ही समय चक्र परिवर्तन हो रहा था और बारिश आ रही थी। तब इस भाग चक्र के पूर्व निर्धारण पर जब ऐसे अनेकों घटनाक्रमों पर कर्म और भाग्य की सत्य महाज्ञान के यथार्थ उत्तर कहाँ मिलेगा? प्रश्न 36। अब आगामी प्रश्न यह है कि विश्व के धर्मों में मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों का और अन्य जीवों के द्वारा किए गए कर्मों का एक हिसाब किताब अथवा लेखा जोखा रखने वाले देवताओं का उल्लेख है। जैसे हिंदुओं में चित्रगुप्त देव मनुष्य व जीव के सभी अच्छे बुरे कर्मों को पढ़कर सुनाते हैं, और तब उस पर यमराज स्वर्ग के अंदर भेजने या शीघ्र पुनर्जन्म देने का अपना निर्णय सुनाते हैं। क्या अनंत मनुष्य और जीवों का भाग्य किस पुस्तक में और किस प्रकार एक एक क्षण का पाप पुण्य लिखा जाता है? क्या यह संभव है?
और इतने मनुष्य की और जीवों की एक साथ मृत्यु होने पर एक ही व्यक्ति क्या इतनी तीव्र गति से फैसला सुना सकता है? अब प्रश्न यह बनता है कि चलो, मनुष्य को तो ईश्वर प्रदत्त विवेक ज्ञान अर्थात अच्छा क्या है बुरा क्या है यह ज्ञान है, तब तो पाप व पुण्य की और दंड तथा वरदान की कहानी बनती है। परंतु इन जीव जिन्हें मनुष्य मूर्ख अज्ञानी मानता है, तब उनके द्वारा कौन सा पाप या पुण्य घटित होता है जिससे उनके पुनर्जन्म या हानि लाभ पर व्यापक निर्णय लिया जा सके? जैसे कि सामान्य जंगल में पलने वाला जीव और उसका बड़े जीवों का भोजन बनने या चोट या रोगी होना या पूर्ण आयु में मृत्यु पानी, तथा यही जीव का सामान्य मनुष्य बस्ती में ऐसा जीवन पाना और अमीर मनुष्य के पास ऐश्वर्यशील जीवन पाना आदि के विषय में क्या निर्णय होगा? क्या इन सब मनुष्य का और जीवों का ईश्वर का एक साथ भूत वर्तमान भविष्य निर्धारित कर शांति पाली है, अथवा नित्य लेखा जोखा पढ़कर निर्णय किया जाता है? और आगे यह प्रश्न उठता है कि क्या केवल मनुष्य ही अपनी पाप बुद्धि व पाप कर्म के चलते हुए मनुष्य से सर्प, पक्षी या अन्य जीव बनकर जीवन पाता है और पाप कट जाने पर पुनः मनुष्य बन जाता है? तब यह प्रश्न है कि मनुष्य रूप में तो पाप कर्म करने की बुद्धि विवेक था और उसी के परिणाम स्वरूप जीव योनि प्राप्त हुई, परंतु जीव बनने पर तो उसकी यह विवेक बुद्धि समाप्त हो जाती है। तब उसने ऐसा क्या पुण्य कर्म किया जिसके फलस्वरूप वो पुनः मनुष्य बन जाता है? अथवा यह कहें कि मनुष्य को यह जीव योनि मात्र एक दंड का प्रावधान ही थी, बस दंड समाप्त और पुनः मनुष्य जीवन की प्राप्ति हुई। तब प्रश्न है कि इस दंड से क्या उस मनुष्य को ज्ञान लाभ हुआ? जब उस मनुष्य का कोई ज्ञान लाभ नहीं हुआ और जब उस मनुष्य रूप में ही बुरे कर्म का ज्ञान नहीं हो पा रहा था, तब तो जीव योनि में तथा जीव योनि के बाहर आकर विस्मृति रहते हुए भी किस प्रकार यह जान पाना कि उसने वह दंड पाया है और उसे आगे ऐसा करना चाहिए? अब प्रश्न यह है कि फिर ईश्वर द्वारा जीव की स्मृति भुलाकर रखने का क्या फायदा है, जब उसे यह ही नहीं पता चलता है कि उसने क्या अच्छा बुरा किया है और क्या यह सुख या दुख पूर्ण जीवन उसके पाप पुण्य के आधार पर मिला है? अगर याद रहता तो वह लाभ या हानि से सभी कुछ अच्छा ही करता और ईश्वर को भी मनुष्य और जीवों को सुधारने के लिए अधिक मेहनत नहीं करनी पड़ती। तब सत्य क्या है? अब यहाँ और प्रश्न है कि अगर हम कहें कि केवल मनुष्य में ही अष्टविकार काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा प्रेम, दया, शांति व ज्ञान देखने को मिलता है, तब तो यह प्रत्येक जीव में देखने को मिलता है। जैसे चींटियों में भोजन एकत्र करने वाले सेवक अलग, लड़ाई वाले सैनिक अलग, तथा चींटी रानी का अनुशासन तथा क्षेत्र अधिकार पर खूनी संघर्ष तथा अनावश्यक रूप से अन्य प्रजाति के कार्यों में दखल न देना एक दूसरे जीव की सहायता भी करता है। जैसे पानी में रहने वाला दरियाई घोड़े के दांतों व खाल की सफाई एक चिड़िया करती है और दरियाई घोड़ा उसे हानि नहीं पहुंचाता है। तथा अनेक बार जीव विजातीय जीव के बच्चों को भी पाल लेते व दूध पिलाते देखे गए हैं तथा केवल अपनी जाति में ही संभोग करना आदि अनगिनत घटनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि इन अज्ञानी कहे जाने वाले जीवों में अष्टविकार और संस्कार पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। तब क्या ये जीव केवल अपनी इच्छा या अपने स्वयं के कर्म प्रभाव से मनुष्य योनि में नहीं आ सकते? आखिर इस विश्व ब्रह्मांड का कर्म और जीवन का रूपांतरण किस सिद्धांत के अनुसार और कौन व कैसे तय करता है? यह महाज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? आज हमने जाना 87वीं धर्मग्रंथ पाठ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जैसे क्या गायन से बारिश या मौसम परिवर्तन संभव है? जैसे क्या पशुओं में भी अष्टविकार होते हैं? हमारे कर्मों का निर्धारण कौन करता है, स्वयं मनुष्य या ईश्वर या दोनों? इन महाप्रश्नों में हमने जाना कि क्या मनुष्य सर्वशक्तिमान है या ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ये 36 प्रश्नों की श्रृंखला जो थी वो आज समाप्त होती है। आगे से प्रश्नोत्तरी की नई श्रृंखला जिसमें प्रश्न भी होंगे उत्तर भी होंगे वो जारी रहेगी। सभी धर्मप्रेमी बंधु से निवेदन है, कृपया इस ग्रंथ का बहुत ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक श्रवण करें और गुरुदेव की गिरा बनाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय सत्योम सिद्धाय नमः।